अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यह पंक्ति भगवद गीता के एक अध्याय 1 के 9वें श्लोक में पाई जाती है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के समय की घटनाओं का वर्णन करता है। यह अर्जुन और कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य के द्वारा कही गई बात है। इस श्लोक में कहा गया है कि युद्ध के लिए बहुत से शूरवीर अपने जीवन को त्याग देते हैं और अपनी मृत्यु की आशा के साथ युद्ध करते हैं। वे शूरवीर न केवल एक ही शस्त्र का उपयोग करते हैं, बल्कि वे अनेक भिन्न शस्त्रों का उपयोग करने में निपुण हैं। इसका अर्थ है कि वे युद्ध में माहिर हैं और उनका लक्ष्य युद्ध में विजय हासिल करना है। यह श्लोक युद्ध के पहले दिन के घटनाक्रम को दर्शाता है, जब अर्जुन युद्ध के दृश्य को देखकर आश्चर्यमय होता है और उसे युद्ध करने का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं था। उसे यह देखकर हृदय विदारक लगता है कि वे स्वयं लोगों के साथ लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के साथ। इस श्लोक में द्रोणाचार्य अपनी सेना के योद्धाओं की क्षमता और युद्ध कौशल की सराहना कर रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है शूरवीरता, त्याग और युद्ध कौशल की। इसके साथ ही हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि युद्ध के समय हमें अपनी इच्छा को दबाने की बजाय युद्ध के लक्ष्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखने की आवश्यकता होती है। इस श्लोक के माध्यम से यह भी समझा जाता है कि युद्ध के समय मानवीय संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर योद्धा अपने साथियों और परिवार के साथ लड़ रहा होता है। यह हमें सामरिक मोमबत्ती और सहयोग की अहमियत को समझाता है। संक्षेप में कहें तो यह श्लोक युद्ध के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। यह शोधकर्ताओं, सेनापतियों और योद्धाओं को युद्ध में अद्यतन और जागरूक रहने की सलाह देता है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि युद्ध में जीत हासिल करने के लिए योद्धाओं को सभी प्रकार के शस्त्र प्रहारों का उपयोग करना आवश्यक होता है। इस श्लोक का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने उद्देश्य के लिए संकल्पित और परिश्रमी रहना चाहिए। युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संकटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि शूरवीरता, त्याग, युद्ध कौशल और सामरिक सहयोग ही वे गुण हैं जो एक समर्थ योद्धा को उच्चतम सफलता तक पहुंचाते हैं। यह श्लोक युद्ध के महत्व को समझने के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण को भी प्रशंसा करता है, जहां विजय के लिए आवश्यकता होती है विभिन्न शस्त्रों का सवारी करने की।